तो वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल, ठीक है, जो कि एक महारत्न कंपनी है और आपके पूरा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये काम संभालती है। यहीं पे वैकेंसीज निकल के आई हुई हैं, ठीक है, और बड़ी मात्रा में वैकेंसी है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले वैकेंसीज, ठीक है। तो ये देख लीजिए, टोटल आपके इतने वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो यदि आप काउंटिंग कीजिएगा तो टोटल है 314 पोस्ट, ठीक है, सेल में। और सेल में मतलब एक अच्छा रेपुटेड है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में। चलिए देख लेते हैं किन की पोस्टें हैं और उससे पहले जान लेते हैं कि आपको इन सब में कहाँ कहाँ जॉब करने का मौका मिलेगा। तो पहला है आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, दूसरा है झारखंड, तीसरा है छत्तीसगढ़, नेक्स्ट है महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये सारे लोकेशन है। राउरकेला उड़ीसा है, फिर आपका रांची झारखंड है, ठीक है, और नेक्स्ट है 9 नंबर पे, ये भी झारखंड है। तो मैक्सिमम एरिया झारखंड का ही आता है इसमें, ठीक है। इसमें आपको काम करने का अवसर मिलेगा इन राज्यों में अगर आपका यहाँ पे जॉब लगता है तो, सॉरी सर्विस, ठीक है। देखिए पहला है आपका, ये सभी डिप्लोमा लेवल की पोस्टें हैं, ठीक है। मैं ये भी बता देता हूँ, जो पोस्ट है आपका डिप्लोमा लेवल का है, अभी बात कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए बोला गया है द डिटेल ऑफ पोस्ट एंड वैकेंसीज अवेलेबल फॉर पोस्टिंग एट डिफरेंट यूनिट। तो ये सभी यूनिट थे आपके, 8-9 का यूनिट है सेल का, ठीक है। तो ये देखिए मेटलर्जी है, फिर है आपका इलेक्ट्रिकल, आप अपना डिपार्टमेंट देख लीजिएगा। देन है आपका मैकेनिकल, फिर है यहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंटेशन, नेक्स्ट है सिविल, फिर है आपका केमिकल, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे श्रमिक, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक, फिर है कंप्यूटर एंड आईटी, और अंतिम में आ जाता है आपका ड्राफ्ट्समैन। तो ये सारे आपके डिपार्टमेंट हैं, ठीक है। पोस्ट देख लिए। अब चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चाहिए सब कुछ जानेंगे, ठीक है। देखिए जो बोला गया है कि आपका इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्राइटेरिया। तो एज और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पे बोला गया है सभी डिपार्टमेंट में 18 से 28 साल उम्र सीमा रखी गई है। कितना? 18 से 28 साल सभी के लिए, जितना भी पोस्ट है, ठीक है। और क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, तो आप मैट्रिकुलेशन, उसके बाद अपने फील्ड में डिप्लोमा होने चाहिए। जिस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस ट्रेड में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक पोस्ट ऐसा है जिसके लिए आपका एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, और ये है आपका ड्राफ्ट्समैन, ठीक है। तो ड्राफ्ट्समैन में आपका एक्सपीरियंस भी मांगा गया है कि 1 ईयर एक्सपीरियंस, और साथ में आपको डिप्लोमा भी करना है, ठीक। तो मैट्रिकुलेशन विथ 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, देख लीजिएगा यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें ली गई हैं, जैसे कि बोला गया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन एलिजिबिलिटी। तो देख लीजिए बोला गया है कि आप कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% फॉर आपका अनरिजर्व कोटा के लिए, ठीक, एंड पोस्ट फॉर रिजर्व कोटा ओबीसी ईडब्ल्यूएस 40%, ठीक, जनरली सबका होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे उम्र हो गया, फॉर्म अप्लाई करने का देख लेते हैं। तो बोला गया है द कैंडिडेट हु हैव नॉट पोसेस द प्रेस्क्राइब रिक्वायर्ड एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड ओवर बिफोर द क्लोजिंग। तो आपको जो है इस 18 मार्च 2024 से पहले ये सारे क्वालिफिकेशन आपके हाथ में होने चाहिए, ठीक है। अब जब अप्लाई करेंगे तब पता चलेगा कि क्या क्या लगने वाला है, मार्कशीट वगैरह लगेगा, तो फिर हो सकता है जिनके पास नहीं है उनका नहीं मिलने का मौका मिले, ठीक है। लेकिन वैसा कुछ नहीं होगा, केवल नंबर वगैरह ये लेते हैं इंजीनियरिंग जितना भी डिपार्टमेंट होता है, ठीक। ये हो गए। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए बेनिफिट्स वगैरह दिया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका ये डेट, और फॉर्म अप्लाई करने का डेट जो है आपका शुरू हो जाएगा 26 तारीख से, 26 फरवरी से, यानी कि शायद कल से ही, ठीक है। हाँ आज 25 है तो कल से हो जाएगा आपका, और लास्ट डेट रहेगा आपका 18 मार्च 2024, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पे फॉर्म वगैरह भरने के लिए कितनी फीस लगेगी। देखिए यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ बोला है कि आपका जो है 2 साल का ट्रेनिंग होगा, और उस टाइम पे आपको ट्रेनिंग पीरियड पे पहला साल 16,100 मिलेगा, दूसरा साल 18,300 मिलेगा, और जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लीजिएगा तब आपका 26,000 से यहाँ पे
सैलरी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब 40 से 45 हज़ार हो जाएगा जब आप ट्रेनिंग कम्प्लीटली कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो CBT एग्ज़ाम होगा। सबसे पहली बात इन्होंने बोल दिया है कि जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे सबका द CBT विल बी कंसिस्ट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक, इन 2 सेगमेंट्स। 50 क्वेश्चन जो रहेगा आपका डोमेन नॉलेज एंड 50 क्वेश्चन आपका एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। ठीक है, और 90 मिनट्स टाइमिंग दिया जाएगा। यहाँ पे डिटेल में आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे कुछ इन्होंने फिजिकल रिक्वायरमेंट भी रखा है इन्होंने, और इनका बोलना है कि आपका हाइट कम से कम 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल में 143 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, वेट 45 kg एकदम होना ही चाहिए पुरुष में, और महिलाओं में 35 kg। चेस्ट मेजरमेंट भी यहाँ पे होगा आपका 75 सेंटीमीटर, ठीक, एंड 79 सेंटीमीटर एक्सपेंस, मतलब 75 सेंटीमीटर का होना चाहिए सीना कम से कम, और फुला के आपका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, फीमेल का भी, वाह रे, फीमेल का नहीं सीना चेक हो रहा है, फिर भी इन्होंने 70 सेंटीमीटर फीमेल का होना चाहिए और फुला के 73 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, फिर देख लीजिए यहाँ पे विजन वगैरह दिया गया है, 6/12 होना चाहिए, नियर विजन, ये सब कुछ यहाँ पे दे दिया गया है। तो ये बाद में होगा जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाइएगा। ठीक, एप्लीकेशन फ़ी, तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन एंड प्रोसेस विल बी जनरल OBC EWS कैंडिडेट को 500 रुपया, ST SC PWD जो कैंडिडेट है इनको लगेगा 200 रुपया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, तो आपको जब अप्लाई होगा तब मैं खुद करके एक वीडियो अपलोड कर दूंगा कि कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो इसको ऊपर उठाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर दी गई हैं, देखिए 26 मार्च से यानी कि कल से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। कल मैं आपको जल्दी से एक वीडियो दे दूंगा, ठीक है, जैसे ही अप्लाई होता है। क्लोजिंग डेट है आपका 18 मार्च 2024। ठीक है, तो जिनको भी अप्लाई करना है सब कोई रेडी हो जाइए, और जितना डॉक्यूमेंट्स है वगैरह सब कुछ रेडी करके रख लीजिए, कल फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जिनको चाहिए वो लोग इस PDF को भी डाउनलोड करके रख लीजिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर में आपको अगर ज्वाइनिंग होता है आपका तो ये PDF बहुत ज़्यादा काम में देगा। ठीक है, तो PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके रख लीजिएगा। एंड आपको सिलेबस अच्छे से देख लेना है, सब यहीं पे दिया गया है, मैंने बता दिया। ठीक है, सिलेबस देख लीजिए और प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सेल जो है ना बहुत फास्टली काम करता है आपका। ठीक, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसी तरह से दोस्तों अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल के आइकन को प्रेस कर सकते हैं, कोई पैसा तो लगता नहीं है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और हाँ, अगर कोई दोस्त हो जो डिप्लोमा किया है प्लीज़ उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा यार। ठीक है।